हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्कूल राज स्टोरी में, जहां पर हम लेकर आए हैं हिंदी सुमन भाग 3 कक्षा 5 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक, जिसमें हमने 4 चैप्टर देख लिए हैं। सबसे पहले प्यार बनाया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, गो रक्षक, लोक देवता, और अगला चौथा जो चैप्टर था वो है पुष्कर मेला, जिसके चारों ही चैप्टर के हमने एक्सप्लेनेशन के साथ में सभी क्वेश्चन आंसर्स डन कर लिए हैं। तो अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं आकलन 1, जो कि आपके 4 चैप्टर के बाद में इन सभी चैप्टर से रिलेट एक पूरा कंक्लूजन है, जिसका आंसर देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं आकलन 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। समझेंगे हम आकलन 1 में कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है। देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, जिसमें देखिए कुछ बच्चे हैं पेड़ पौधे लगा रहे हैं, पेड़ों में पानी दे रहे हैं, सफाई कर रहे हैं उस गार्डन की। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो आपको देख करके बताना है कि इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं। आप भी अपने परिवेश को सुंदर बनाने के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं बताना है। चित्र में बच्चे मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं, आपको साथियों के साथ काम करना कैसा लगता है वो बताना है। आपके द्वारा देखे गए मेले, पिकनिक या किसी शैक्षणिक भ्रमण का अनुभव अपने शब्दों में दोस्तों को सुनाना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। चित्र देखकर बताइए कि इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं। तो आंसर में लिखेंगे, चित्र में बच्चे मिलकर पेड़ पौधे लगा रहे हैं, पानी दे रहे हैं, बगीचे की देखभाल कर रहे हैं, वे अपने परिवेश को सुंदर बनाने का काम कर रहे हैं। आप भी अपने परिवेश को सुंदर बनाने के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं। तो मैं भी अपने परिवेश को सुंदर बनाने के लिए पेड़ पौधे लगाता या लगाती हूँ, कचरा सही जगह पर डालता या डालती हूँ, पानी बचाता या बचाती हूँ, और अपने आसपास की सफाई का ध्यान रखता हूँ या रखती हूँ। ठीक है, अगला थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। चित्र में बच्चे मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं, क्या आपको साथियों के साथ काम करना कैसा लगता है। तो मुझे साथियों के साथ काम करना काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। साथ मिलकर काम करने से काम आसान हो जाता है, एक दूसरे से सीखने को मिलता है और काम में मज़ा भी आता है। आपके द्वारा देखे गए मेले, पिकनिक या किसी शैक्षणिक भ्रमण, कहीं पर भी आप गए हो शिक्षा से संबंधित, तो उसका जो अनुभव है वो अपने शब्दों में आपको दोस्तों को सुनाना है। एक वैसे तो ये व्यक्तिगत क्वेश्चन है, आप इसको अपने शब्दों में आंसर कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, पिछले साल हम स्कूल से एक विज्ञान मेले में गए थे, वहाँ कई तरह की मॉडल और प्रयोग दिखाई गए थे। मुझे सबसे अच्छा वह मॉडल लगा जिसमें सौर मंडल को समझाया गया था। हमने वहाँ बहुत कुछ सीखा और खूब मज़े किए। अगला है पढ़कर समझना। एक कहानी दी गई है यहाँ पर, जैसे पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो कहानी को रीड करेंगे। 2 भाई बहन थे, नाम था उनका मोहन और चंपा। ठीक है, भाई का नाम था मोहन और बहन का नाम था चंपा। मोहन बड़ा था और चंपा छोटी थी। दोनों मिलकर घर की सभी काम करते थे, यानी एक दूसरे की वो हेल्प करते थे और सभी काम एक दूसरे के साथ में मिलकर करते थे। मोहन 13 साल का था, चंपा 10 साल की थी। एक दिन चंपा खेत की रखवाली कर रही थी, मोहन घर पर खाना बना रहा था। तभी चंपा को पास के खेत में से किसी के रोने की आवाज़ आई। वह तेजी से आवाज़ की दिशा में भागी, जिस ओर से आवाज़ आ रही थी वो उस दिशा में भागी। उसने देखा कि पास के खेत की रखवाली करने वाली घासी मचान पर चढ़ा है और रो रहा है और उछल रहा है। नीचे गुस्से में एक सियार खड़ा है। चंपा बोली, घासी रो मत, मैं आई। ऐसा कहकर चंपा मचान की तरफ लपकी। उसके दाएं हाथ में लाठी थी। चंपा को देखकर सियार जो है वो भाग गया। घासी को चंपा ने मचान से नीचे उतारा। दोनों घर की तरफ चल पड़े। मोहन ने रोटी बना ली थी, साग नहीं बनाया था। तीनों ने मिलकर हरे चने छीले और सब्जी बनाई, चटनी बनाई, खाना खाया। उसके बाद मोहन और चंपा घासी को उसके घर तक छोड़ने के लिए गए। तो ये कहानी थी। अब देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, चंपा और घासी दोनों मिलकर काम करते हैं। आप घर के काम में किस किस की मदद लेते हो। तो मैं घर के कामों में अपने माता पिता, भाई बहनों की मदद लेती हूँ। जैसे मैं अपनी माँ की रसोई में काम में मदद करती हूँ। अपने पिता के साथ घर की साफ सफाई में हाथ बटाता या बटाती हूँ। अपने भाई बहन के साथ मिलकर खिलौने या किताबें व्यवस्थित करता हूँ या करती हूँ। घासी मचान पर बैठा हुआ था। आपने खेत में मचान देखा है। मचान क्यों बनाते हैं। हाँ, मैंने खेत में मचान देखा है। मचान मुख्य रूप से खेतों में जानवरों और पक्षियों से फसलों की रखवाली करने के लिए बनाए जाते हैं। ऊंचाई पर होने के कारण मचान से पूरे खेत पर नजर रखी जाती है, जानवरों को दूर भगाया जा सकता है। तो एक छप्परनुमा
दे दिया जाता है एक शेप में, जिसके ऊपर सीढ़ियाँ लगा दी जाती हैं। उसके ऊपर आप सो भी सकते हैं, लेट सकते हैं, अपने खेत की रखवाली कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं और चारों ओर देख सकते हैं कि कोई जानवर तो नहीं आ रहा है। तो काफ़ी ऊंचा होता है, तो वहाँ से सब पर नज़र रखी जा सकती है। अगला तीसरा क्वेश्चन है, चंपा, घासी और मोहन ने मिलकर हरे चने की सब्जी बनाई थी, लेकिन चटनी किससे बनाई पता नहीं चला। आपके हिसाब से चने की सब्जी के साथ किसकी चटनी बनाई होगी और कैसे बनाई होगी? हरे चने की सब्जी के साथ धनिया पुदीने की चटनी बनाई होगी। इससे बनाने के लिए हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन अगर चाहिए तो, नमक और नींबू का रस मिलाकर सिलबट्टे या मिक्सर में पीसा गया होगा, जो कि काफ़ी टेस्टी लगती है। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, चंपा को सियार से डर नहीं लगा। यदि आप वहां होते तो घासी को कैसे बचाते? यदि मैं वहां होता तो चंपा की तरह ही हिम्मत से काम लेता या लेती। मैं भी एक लाठी या डंडा ढूंढती या ढूंढता और सियार को डरा कर भगाने की कोशिश करता या करती। मैं घासी को दिलासा देता या देती और उसे सुरक्षित नीचे उतारने में मदद करता या करती। ठीक है, अगर आप गर्ल हैं तो करती बोलेंगे, बॉय हैं तो करता बोलेंगे। ठीक है, तो दोनों को कैसे आंसर देना है वो मैं इसलिए बता रही हूँ आपको, दोनों का लिंग परिवर्तन करके। ठीक है, अगला बात करेंगे भाषा की बात, जहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्दों को छांटिए और उनसे वाक्य बनाइए। संज्ञा क्या होता है? किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी वस्तु, किसी भी जगह का नाम, वो होता है संज्ञा। अब संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। भाववाचक जिसे महसूस किया जा सकता है, टच नहीं किया जा सकता। व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति से रिलेट नाम, किसी जानवर का नाम। जातिवाचक जो पूरी जाति को एक दिखा रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर नाम नहीं है उसका। तो देखिए, जातिवाचक यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दे रखा है पेड़। जैसे जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, तो आपको लिखना है पेड़, खो, एकता, शिक्षक, भारत, अनुशासन में से छांट करके जातिवाचक शब्द। इसी तरह से भाववाचक में एकता दे रखा है, इसका वाक्य बनाना है और अगला भाववाचक कौन सा है वो बताना है। व्यक्तिवाचक में खो आ गया। इसी तरह से यहाँ पर कौन सा व्यक्तिवाचक संख्या में आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर वाक्य में इसका प्रयोग करना है, आपको प्रयोग करके देखना है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जिसके आंसर आपको इस तरह से देने हैं। तो देखिए, यहाँ पर जातिवाचक में आ जाएगा पेड़, जो कि आपको दे रखा है एग्जाम्पल के तौर पे। जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं। अब अगला आ जाएगा शिक्षक। देखिए, पूरे शिक्षक की बात नहीं कही गई, एक पर्टिकुलर शिक्षक की बात नहीं कही गई है, पूरा शिक्षक जो है, सभी अध्यापक जो हैं उनके बारे में यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षक हमें ज्ञान देते हैं, इसलिए जातिवाचक है। यानी पूरी जो जाति है, एक पूरा जो नाम है शिक्षक, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये। इसी तरह से भाववाचक में एकता हमें दे रखा था, जिससे वाक्य बनेगा हमें मिलकर एकता दिखानी चाहिए। अनुशासन जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्तिवाचक में आ जाएगा खो और भारत। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक खो से यहाँ पर वाक्य बनेगा मुझे खो खेलना पसंद, क्योंकि किसी गेम का नाम है। तो मैंने आपको कहा था किसी का अगर नाम होगा तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। भारत एक देश का नाम है, तो भारत एक महान देश है, इस तरह से वाक्य बन जाएगा। अगला क्वेश्चन था आपका यहाँ पर, रात के कई नाम है, जैसे रात्रि, रजनी, विभावरी, जिसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए, 2 शब्द स्वयं चुनिए और उनके भी पर्यायवाची आपको लिखने हैं। तो देखिए, बादल का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा? मेघ, घन, जलधर, जल को धारण करने वाला। ठीक है, सूरज का हो जाएगा सूर्य, रवि, दिनकर। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसी तरह से धरती का पृथ्वी, भूमि, धरा, वसुंधरा, जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी तरह से आपको 2 अपने हिसाब से शब्द बनाने हैं, जैसे पानी, पानी का हो जाएगा पर्यायवाची जल, नीर, तोय। आग का हो जाएगा अग्नि, पावक, अनल। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर एक आओ कवि बने पाठ दिया गया है, जिसमें कहा गया है बच्चों एक कविता बनाइए। आप चाहे तो इन शब्दों की भी यहाँ पर मदद ले सकते हैं उस कविता को बनाने के लिए। तो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं चक्री, झूला, जोकर, गठरी, भूला, मेला, ठेला, चाट, मिठाई, खेल, खिलौने, जिसे पढ़ करके लग रहा है कि किसी मेले के दृश्य का वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो देखिए, यहाँ पर इससे कविता बनेगी मेले का दृश्य, जिसका शीर्षक रहेगा। तो देखेंगे कविता को। देखो आया प्यारा सा ये मेला आया, चक्री घूमे, झूला झूले, जोकर सबको खूब हंसाया, गठरी में भरकर लाए, ठेले पर चाट मिठाई, खेल खिलौने खूब लुभाए, भूला मन फिर से मुस्काया। ठीक है, तो इसी तरह से आप भी इन शब्दों से
कोई और कविता भी बना सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला है, देखिए मेले का चित्र दिया गया है यहाँ पर। यह है मेले का चित्र, जिसमें बड़ा सारा झूला भी दिख रहा है, कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, कैमल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, चित्र देखकर एक अनुच्छेद लिखना है, इससे रिलेट कुछ चीज़ें बतानी है आपको लिख करके। और अगला पार्ट है सोचो और लिखो। तो सबसे पहले हम मेले के चित्र की बात करेंगे, जहाँ पर हमें अनुच्छेद लिखने को कहा गया है। तो अनुच्छेद कुछ इस तरह से होगा कि मेले का दृश्य बहुत ही मनमोहक और उत्साहवर्धक है। चित्र में एक विशाल मेला दिखाया गया है, जहाँ लोग विभिन्न गतिविधियों में लगे हैं। एक बड़ा सा झूला, जिसे कहा जाता है फेरिस व्हील, मेले की शोभा बढ़ा रहा है। यहाँ दुकानें सजी हुई हैं, जहाँ लोग खरीदारी कर रहे हैं। ऊँटों पर बैठे लोग, अन्य जानवर भी इस मेले का हिस्सा हैं। यह दृश्य भारतीय संस्कृति और मेले के महत्व को दर्शाता है, जहाँ लोग मनोरंजन और सामाजिक मेलजोल के लिए एकत्रित होते हैं। तो मुझे तो मेला बहुत पसंद है। आपको कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेला कैसा लगता है और आप कौन से गांव से बिलोंग करते हैं और आपके यहाँ पर कौन कौन से मेले लगते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। ठीक है, अगला है सोचो और लिखो, जिसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। हम प्रत्येक क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले है, संतों ने हमें क्या समझाया। तो आंसर लिखेंगे, संतों ने हमें धर्म, नैतिकता, प्रेम, शांति और मानवता के मूल्यों को समझाया। उन्होंने हमें सही मार्ग पर चलने और जीवन में सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा दी है। सेकंड क्वेश्चन है, श्री राम का चरित्र हमें क्या प्रेरणा देता है। आंसर लिखेंगे, श्री राम का चरित्र हमें त्याग, कर्तव्य निष्ठा, पितृभक्ति, सत्यनिष्ठा, न्याय और मर्यादा का पालन करने की प्रेरणा देता है, जो कि पुरुषोत्तम राम जो हमने चैप्टर पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। विवाह के फेरे अधूरे छोड़कर गायों की रक्षा करने वाले कौन थे। अगर आपने गौ रक्षक देवता पढ़ा है चैप्टर, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ रहा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि विवाह के फेरे अधूरे छोड़कर गायों की रक्षा करने वाले वीर तेजाजी थे, जो राजस्थान के एक प्रिय लोक देवता हैं। पवित्र स्थान पर जाने से क्या प्रभाव पड़ता है। पवित्र स्थान, जहाँ पर पुष्कर की बात की गई थी, पुष्कर मेला आपने देखा 4th चैप्टर, उसी से रिलेट ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे, पवित्र स्थान पर जाने से मन को शांति मिलती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का अवसर भी प्रदान करता है। ठीक है, तो ये डन होता है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आकलन 1 का, जहाँ पर हमने सभी क्वेश्चन के आंसर्स अच्छे से समझने की कोशिश की है, पाठ को समझा है कि क्या कहा जा रहा है इस आकलन के थ्रू। ठीक है, जहाँ पर आपको मौखिक अभिव्यक्ति देखने को मिली कि आप कैसे मौखिक आंसर दे सकते हैं, चित्रों को देखकर आंसर दे सकते हैं, कहानी को पढ़ करके कैसे आप आंसर दे सकते हैं, ये सब हमने यहाँ पर इस पार्ट में सीखा। तो ये था आपका आकलन 1 का सॉल्यूशन। इसके बाद हम देखेंगे अध्याय 5। तो जुड़े रहना है आपको हमारे चैनल के साथ। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने संग सहपाठियों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट अध्याय किसी भी चैप्टर से रिलेट, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेट जब भी अपलोड करूं तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।